जब से ये प्रधानमंत्री बनी है इन्होंने डायरेक्टली चाइना से पंगा ले लिया और चाइना को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इन्होंने बोला चाइना को बुरा लगता है तो चाइना को बुरा लगता रहे, मुझे दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ठोक दिया, सीधा बोला अगर तुमने ताइवान में कुछ करा तो हम अपनी फौजें बीच में डाल देंगे। बड़े बड़े देश नहीं कह पाए चाइना को, दिस लेडी हैज सेड इट। बुरे से बुरा क्या होगा, चाइनीज फौजें आ जाएंगी ना तो उनको मुकाबला करना पड़ेगा। अब जापान ने क्या करा है कि यहां पे जापान ने मिसाइल्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। चाइना इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व चाहता है। जापान का इलाका उसको चाहिए, ताइवान उसको चाहिए, भारत का पूरा अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको चाहिए। वो पंगा ले सकते हैं, यहां पे ट्रंप को चापलूसी से फुर्सत नहीं हो रही। हम चाइना को ये कर देंगे, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इसको स्टेट विजिट के लिए इन्वाइट कर रहा है, तभी आप चाइना को रोक पाएंगे, वरना चाइना नहीं रुकने वाला है। ठोको चाइना को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। तकाइची हैं ये, प्राइम मिनिस्टर तकाइची, जापान की डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं और शी जिनपिंग। अच्छा, ऐसा है कि जापान एक छोटा सा देश है और आज तक जापान बिल्कुल चुप रहता था, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री बनी है इन्होंने डायरेक्टली चाइना से पंगा ले लिया और चाइना को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। इन्होंने चाइना को सीधा दो टूक वो बात बोल दी जो कई देश सोच रहे थे कि यार हमें भी बोलनी चाहिए, क्या हम बोल सकते हैं ये बात? नहीं, चाइना को बुरा लग जाएगा यार। इन्होंने बोला चाइना को बुरा लगता है तो चाइना को बुरा लगता रहे, मुझे दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ठोक दिया। अब इन्होंने क्या बोला, इसके क्या रिपरकशंस हुए और जापान और चाइना के बीच में जो कशीदगी चल रही, जो तनाव, जो खिंचाव चल रहा है, आज का वीडियो इस खिंचाव, इस तनाव के नाम। दोस्तों, ये 11 नवंबर 2025 को हुआ। द गार्डियन से हमने आर्टिकल लिया है, जापान एंड चाइना इन ग्रोइंग रो आफ्टर पीएम तकाइची सेज ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। आप समझ लीजिए, यह बात अमेरिका ने हर समय दबे लफ्जों में कही है। यहां पे जापान की प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर सेज, मैं लेडी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज शी इज जापान फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसके पहले सिर्फ मेल थे, एंड शी इज द न्यू आयरन लेडी। लोग ऑलरेडी इनको कंपेयर कर रहे हैं मार्गरेट थैचर के साथ। मार्गरेट थैचर को कहा जाता था आयरन लेडी। मार्गरेट थैचर ने अर्जेंटीना और यूके के बीच में दोस्तों एक झड़प हो गई थी और उस झड़प में शी डिप्लॉयड ट्रूप्स, मार्गरेट थैचर। वो कहानी मैं कभी आपको और सुनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के। फॉकलैंड आइलैंड्स की लड़ाई हुई थी जिसमें कि यूके ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, रगड़ दिया था अच्छी तरीके से अर्जेंटीना को। फॉकलैंड आइलैंड की लड़ाई हुई थी। नाउ पीपल आर कॉलिंग हर द न्यू मार्गरेट थैचर। अब इन्होंने हुआ क्या है, बोला क्या है, जरा इसके बारे में समझते हैं। जापान एंड चाइना एम्ब्रॉयल्ड इन अ रो अबाउट टोक्यो's पोटेंशियल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान। सीधा बोला अगर तुमने ताइवान में कुछ करा तो हम अपनी फौजें बीच में डाल देंगे। अच्छा, चाइना की फौज इतनी बड़ी, जापान की फौज इतनी सी। अब लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई मुकाबला होगा कैसे? यार, लड़ाई मुकाबला हथियारों से तो होता है, लोगों से भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कलेजे से होता है, जिगर से होता है, ठीक है। बीजिंग reacted angrily this month after Japan's new Prime Minister Sanae Takaichi said an attack on Taiwan could trigger the deployment of her country's self-defense forces if the conflict posed an existential threat to Japan, insisting that Japan could exercise its right to collective self-defense or coming to the aid of an ally. Takaichi said Tokyo had to anticipate a worst-case scenario in the Taiwan Strait. If an emergency in Taiwan involved warships and use of force, then that could constitute a situation threatening Japan's survival, whichever way you look at it. She told a parliamentary committee, the so-called Taiwan contingency has become so serious that we have to anticipate the worst-case scenario. The row intensified at the weekend after the Chinese Consul General in Osaka, Hue Jian, said in a post on X that they referenced a news article about her. Taiwan comments, we have no choice but to cut off that dirty neck that has been lunged at us without hesitation. Are you ready? Yeah, this is all Chinese blabber. Ignore it. ये cut off the neck, ये सब करते रहते हैं बीच में। लेकिन दोस्तों, hats off to this lady, extremely brave. जो बड़े बड़े देश नहीं कह पाए चाइना को, this lady has said it.
शी हैज सेड इट, शी सेड आई विल डिप्लॉय माई मिलिट्री। देखो, लड़ना इनका फर्ज है, हार जीत बात की बात है। वी विल फेस ऑफ चाइना मिलिटरीली अगर चाइना ताइवान में कुछ करता है, और उससे अगर जापान की एग्जिस्टेंस को, जो कि कह रही है कि दिस हैज बिकम द सो कॉल्ड ताइवान कंटिजेंसी हैज बिकम सो सीरियस, ये इतनी सीरियस हो चुकी है, इतनी सीरियस बात है हमारे लिए कि वी हैव टू एंटिसिपेट अ वर्स्ट केस सिनेरियो। बुरे से बुरा क्या होगा, चाइनीज फौजें आ जाएंगी ना, तो उनको मुकाबला करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मैप है, मैं चाहता हूं आप मैप पे देखें तो आपको पता लग जाएगा। ये ताइवान है, ये ताइपेई है जो कि ताइवान की कैपिटल है, द कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान, ठीक है जी। और ये जो आइलैंड है यहां से सेनकाकू, ये जो आइलैंड है यहां से, ये थोड़ा सा 100 किलोमीटर से ज्यादा का इसमें फासला है ताइवान से, और यही कुछ फासला यहां से चाइना का है, वही 80, 100, 125 इन दैट रीजन। अच्छा, ये जो आइलैंड है सेनकाकू, इसको चाइना क्लेम करता है हमारा है, ये है जापानीज। और अब जापान ने क्या करा है कि यहां पे जापान ने मिसाइल्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है, और चाइना को ये सारी चीजें पसंद नहीं है। चाइना अब यहां पे अग्रेसिव पेट्रोलिंग करता है, कभी इधर से अपनी, ये देखिए मैं आपको साफ बताता हूं, यहां से कभी बिल्कुल यहां से अपनी ये ऐसे निकाल देगा, कभी यहां से ऐसे निकाल देगा, फिर चाइना कभी यहां से आएगा तो ओकिनावा के पास से ले जाएगा, एक आध आइलैंड के बीच में से। यानी कि कॉन्स्टेंटली चाइना पुश कर रहा है अलग अलग। ये पैसा थोड़ा सा चाइना के दिमाग पे चढ़ गया है, पैसा वैसा कमा लिया तो उसको लगता है कि सबको मैं धमका के रखूं, ऐसा चाइना की एक मंशा है। और यहां पे भी देख लीजिए, फर्स्ट आइलैंड चेन है ये, और ये चाइना इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व चाहता है। जापान का इलाका उसको चाहिए, ताइवान उसको चाहिए, भारत का पूरा अरुणाचल प्रदेश और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको चाहिए, उसको फिलीपींस का इलाका चाहिए, उसको इंडोनेशिया का इलाका, उसको सबका इलाका चाहिए। चाइना अपनी हुदूद में खुश नहीं है, चाइना को सब हजम करना है, ऐसा चाइना का मानना है दोस्तों, राइट। तो चाइना यह कर रहा है और जापान उनके सामने खड़ा हो गया है। अब जैसे टिपिकल बात है, अगर आपने कुछ भी चाइना के खिलाफ बोल दिया, कुछ भी, तो चाइना बहुत बुरी तरीके से लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, चाइना टेंड्स टू रिएक्ट लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। जैसे बच्चा कोई होता है ना, कि जिसको बदतमीज बच्चे होते हैं कि कुछ चीज पसंद नहीं है तो बर्तन भांडे फेंकने शुरू कर दिए, पैर पटकने शुरू। चाइना टिपिकल स्पॉइल्ड चाइल्ड है। अब जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला, ये 15 नवंबर 2025 को चाइना ने क्या करा साहब, China has advised the citizens to avoid traveling to Japan, escalating a diplomatic feud sparked by comments from Tokyo's new prime minister about a hypothetical attack on Taiwan. ठीक है जी, ये 15 नवंबर का था। अब आ जाओ आप डायरेक्टली 18 नवंबर पे। 18 नवंबर पे Chinese travelers cancel hundreds and thousands of trips to Japan amid rising tensions. As of May 2024, there were more than 120,000 Chinese students in Japan, and more than 6.7 million Chinese tourists visited the country in the first 8 months of this year. Takahide Kiyuchi, executive economist at the Nomura Research Institute, estimated that mainland China's latest travel alert could cause economic damage of 14 billion to Japan. Right? और ये है 19 नवंबर का मामला। ठीक है साहब, 19, 15, 18, 19 को China suspends seafood imports from Japan as Taiwan row escalates. China suspended imports of Japanese seafood again as the fallout. ये चाइना किया। आप कुछ बोल दो, आप ये बोल दो शी जिनपिंग का हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं, ये बंद, ये दे आर लाइक दैट। चाइना वांट्स टू हियर ओनली पॉजिटिव न्यूज, और उन्होंने अपने सिटीजन्स को भी ऐसे ही बना के रखा है, सबको दबा के रखा है। आप देखो चाइना में वो सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन जहां आपने मुंह खोला, आपको पता है जब कोविड हुआ था और इनको लग रहा था कोविड फैल रहा है, तो अपने सिटीजन इनके रुक नहीं रहे थे। इन्होंने क्या करा कि लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया, सामान वामान दे के उनको कि खा पी पाए, घरों के अंदर बंद कर दिया और बाहर से वेल्डिंग कर दी, बाहर से ताले लगा दिए, बड़े बड़े ताले, पैडलॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, कि वो अपना घर का दरवाजा तोड़ के बाहर ही ना आ सके, बाहर से ताला लगा हुआ है। दिस इज व्हाट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड। तो अब चाइना इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हमारे टूरिस्ट नहीं जाएंगे, उनको पता है कि नुकसान होगा जापान को, उनको पता है कि नुकसान होगा जापान को। यही काम उन्होंने नॉर्वे के साथ करा, यही काम चाइना सबके साथ करता है, ब्लैकमेलिंग एंड बुलिंग टैक्टिक्स ऑफ चाइना। दोस्तों ये भी 2025 नवंबर का है, रॉयटर्स का आर्टिकल है, ट्रम्प टाउट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग चाइना रिलेशंस आफ्टर कॉल विद शी। अच्छा, यहां पे छोटा सा जापान,
वो चाइना के सामने स्ट्रांगली खड़ा हो रहा है और चाइना के साथ लगभग आप उनको नियर नेबर्स कह सकते हैं। लैंड बॉर्डर वैसे नहीं मिलता, जापान इज एन आइलैंड कंट्री, बट ठीक है, दे आर वेरी वेरी क्लोज टू चाइना, दे आर वेरी क्लोज टू चाइना, और बिल्कुल उनके स्फेयर में है चाइना, और चाइना उनके स्फेयर में है। वो पंगा ले सकते हैं। यहां पे ट्रंप को चापलूसी से फुर्सत नहीं हो रही। आप कभी भी देखना, जो भी स्ट्रांगली ट्रंप के सामने खड़ा हो जाए, ट्रंप उसके पैरों पे गिर जाता है। उसने मोदी जी के साथ भी यही करा, पहले दबाने की कोशिश करी, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। फिर जब उसको डेस्परेशन हुआ तो फोन कॉल करना शुरू, मोदी जी उसका फोन कॉल नहीं ले रहे। लोगों को पता लग गया है कि ट्रंप को इग्नोर करो, ट्रंप को इग्नोर करो, उसको बकवास करने तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बकवास करेगा फिर चुपचाप चूं चूं करके कोने में बैठ जाएगा। ये देखिए साहब, China and the United States once fought side by side against fascism and militarism and should now work together to safeguard the outcomes of the World War II, she was quoted as saying by China's official Xinhua news agency, adding that Taiwan's return to China is an integral part of the post-war international order. और यहाँ पे I had a very good telephone call with President Xi of China. We discussed many topics including Ukraine, Russia, fentanyl, soybeans and other farm products. We have done good and very important deal for our great farmers and it will only get better. अब ये पूरा का पूरा ये to that end, President Xi invited me to visit Beijing in April, which I accepted and I reciprocated, where he will be my guest for a state visit in the US later in the year. अब ये देखिए साहब, मैं बता रहा हूं, फर्स्ट डोनाल्ड ट्रंप थ्रू यूक्रेन अंडर द बस। इसको पुतिन के साथ डील करनी है, इसने बोला यूक्रेन भाड़ में जाए। मैं अक्सर कहता हूं ना, लोग मुझे बड़ा दे सॉर्ट ऑफ डोंट लाइक इट व्हेन आई से दिस। अमेरिका इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी एलाय। Nothing against the American people. I think they are great people. The government of the United States of America. And when the Americans say they don't trust their government, I now understand why they don't trust their government, because nobody trusts their government. आप ये देखिए, आपको पता है, मैं कवर कर रहा हूं पिछले 2-3 दिन से, उसने क्या करा जेलेंस्की का। पुतिन से डिक्टेशन लिया और जेलेंस्की को बोला, बेटा ये तुझे 28 पॉइंट मानने पड़ेंगे सीधा, वरना हम तुझे पैसे नहीं देंगे। यानी कि पुतिन का इन्फ्लुएंस चल रहा है ट्रंप के ऊपर। ट्रंप का खुद दिमाग नहीं है, ना अपनी रीढ़ की हड्डी है। जो पुतिन बोलेगा इसने यस सर बोलना है, पहली चीज। अब दूसरी चीज आप ले लो, ये देखिए साहब, अब इसने ताइवान को भी गड्ढे में डाल दिया। आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की क्या पॉलिसी थी कि अगर ताइवान के ऊपर कुछ हुआ तो हम वहां पे अड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, अपनी मिलिट्री उतार देंगे। यही तो आज तक कहते चले आ रहे थे। जो बाइडेन ने भी यही बोला, ओबामा का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था, जो बुश थे, जॉर्ज बुश फादर एंड सन, दोनों का यही पॉइंट ऑफ व्यू था, बिल क्लिंटन का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था ताइवान को लेकर। लेकिन अब यह हुआ है दोस्तों कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये कह रहा है, टू दैट एंड प्रेसिडेंट शी इनवाइटेड मी टू विजिट बीजिंग इन अप्रैल, व्हिच आई एक्सेप्टेड एंड आई रेसिप्रोकेटेड, वेयर ही विल बी माय गेस्ट फॉर अ स्टेट विजिट इन द यूएस लेटर इन द ईयर. We agreed that it is important we communicate often, which I look forward to doing. Thank you for your attention to this matter. लिख दिया उसने सीधा पैर पे। जो ट्रंप का कॉलर पकड़ ले और थोड़ा सा हिला दे, ट्रंप जमीन पे बैठ जाता है। इसलिए अमेरिकन इसको कहते हैं टैको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, बड़बोला आदमी है ये, मैं बता रहा हूं। इसको अपना जरा डीएनए चेक करवाए डोनाल्ड ट्रंप, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर किसी लाहौरी का ब्लड है। He has Lahori blood, I'm telling you. And I'm not saying this as a joke. I swear he has got Lahori blood. कुछ है इसमें गड़बड़। ये पहले बहुत बड़ा बोलेगा। आपने देखी है ना वो पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज, वो मौला जट टाइप की, ओए फलाना, ओए ढिमका, लड़ाई कोई नहीं कर रहा, 15-15 मिनट डायलॉग बाजी चल रही है। ये वही चीज है दोस्तों इसके। हम चाइना को ये कर देंगे, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इसको स्टेट विजिट के लिए इन्वाइट कर रहा है। ठीक है, he has thrown Japan under the bus, he has thrown Taiwan under the bus, he has thrown Ukraine under the bus। और मैं दुनिया को यही बता सकता हूं, जो भी मेरा, क्योंकि मेरे वीडियोस जो हैं दे आर ट्रांसलेटेड इन वेरियस लैंग्वेजेस आल्सो, राइट। मतलब कोई डबिंग वबिंग करके पता नहीं कैसे करते हैं लोग, बट आई हैव सीन वन और टू ऑफ माई वीडियोज इन सम अदर लैंग्वेज। आई डोंट अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज दैट इज, बट आई हैव सीन। सो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यू हैव टू गो इट अलोन। अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुद करना है, आपके मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और आज की तारीख में अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा भी हुआ है, वो इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़ी स्ट्रांग जूइश लॉबी है, राइट, बड़ी स्ट्रांग जूइश लॉबी है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि he had a great talk with Japanese leader Takaichi. US President Donald Trump on Tuesday said he had a great talk with Japanese Prime Minister Sane Takaichi and expressed confidence she would be a great leader. We have a great relationship, the new Prime Minister and myself. अब ये she is very smart, very strong and she is going to be a great leader. Call me anytime, blah blah blah. लेकिन ये तो ट्रंप ने बोल दिया कि बहुत अच्छी लीडर है। फिर ट्रंप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
भाई ये अपनी बात पे ना ये 5-6 सांसों के बीच में भी कायम नहीं रहता, यू टर्न ले लेता है ट्रंप। अब ये देखिए साहब, ये 27 नवंबर की खबर है गार्डियन की। ट्रंप रिपोर्टेडली अर्ज जापान पीएम टू अवॉइड फर्दर एस्केलेशन इन डिस्प्यूट विद चाइना। आपने देखा, पहले बोला शी इज वेरी स्ट्रांग, अब वो स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड द जापानीज प्राइम मिनिस्टर साने Takaichi to avoid further escalation in the dispute with China during a call this week, according to 2 Japanese government sources. On the call on Tuesday, the US president expressed a desire for Takaichi to avoid further infuriating Beijing, according to the sources speaking to Reuters. Trump, who is seeking to maintain a fragile trade war truce with China, did not make any specific demands of Takaichi regarding the matter. One of the sources said Trump's request for Takaichi to dial down the volume in the dispute was first reported by the Wall Street Journal. The call immediately followed another Trump held with Xi Jinping, in which the Chinese leader said Taiwan's return to China is a key part of Beijing's vision for the world order. China's office इसने कुछ नहीं बोला होगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब तो छोड़ो इंग्लिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं बोला। अब ये देखिए, द कॉल इमीडिएटली फॉलोड अनदर ट्रंप हेल्ड विद शी जिनपिंग, इन विच द चाइनीज लीडर सेड, ये शी जिनपिंग इसको बोल रहा है ट्रंप को फोन कॉल पे कि रिटर्न टू चाइना, ताइवान का रिटर्न टू चाइना इज अ की पार्ट ऑफ बीजिंग्स विजन फॉर द वर्ल्ड ऑर्डर, और ये चुप बैठा है। या तो चाइना ने भी समझ लिया कि इसकी जेब गरम कर दो, या तो चाइना ने क्रैक कर लिया कोड कि डोनाल्ड ट्रंप आप थोड़ा सा इसकी फैमिली में इन्वेस्ट कर दो, 4-5 ट्रंप टावर बना दो, लेट जाएगा जमीन पे। या तो उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया कुछ है चक्कर। और दोस्तों यही नवंबर 27 को हो गया। China's top paper urges US to rein in Japan over Taiwan. China urged the US on Thursday to rein in Japan and prevent any actions to revive militarism in an editorial published by the newspaper of the ruling Communist Party. As war of words with Tokyo grows over the Japanese Prime Minister remarks on Taiwan, China and the United States share a common responsibility to jointly safeguard the post-war international order and oppose any attempts and actions to revive militarism. अच्छा, militarism क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने सरेंडर कर दिया था, आपको पता है, 1945 हिरोशिमा नागासाकी, यू नो ऑल ऑफ दैट, मैं इतिहास रिपीट नहीं करूंगा, राइट। लेकिन चाइना को दर्द क्यों है? क्योंकि जापान ने एक्चुअली चाइना के ऊपर राज करा था, जापान ने रगड़ दिया था चाइना को बुरी तरीके से रगड़ा था चाइना को। तो अभी भी चाइनीज को टीस है कि यार ये क्यों कर दिया इन लोगों ने, और ये कह रहे हैं कि मिलिटरिज्म चाइना कर रहा है। भाई गलवान पे जापान तो नहीं आया था, चाइना आया था ना गलवान के दरवाजे पे। 62 वॉर किसके साथ हुआ था? अमेरिका या जापान के साथ तो नहीं हुआ था। 67 नथुला जापान के साथ तो नहीं हुआ था। तो ये मिलिटरिज्म का एक्यूज कर रहा है जापान को, जिसको 80-85 साल हो गए जिस चीज को, which happened such a long time back. They are accusing Japan. What they are doing today, जो आज चाइना कर रहा है, वो चाइना उसकी बात ही नहीं कर रहा। The communication between the Chinese and US leaders has significant practical implications. The editorial added, asserting that Takaichi's comments have raised concern and vigilance in the international community regarding Japan's dangerous strategic moves. कुछ नहीं हुआ, सब झूठ बोल रहे हैं चाइनीज, सब चाइनीज माल है, सब 2 नंबर का माल है। मैं आपको सच बात बताऊं दोस्तों, निचोड़ यही है कि किसी ने इतने कटु शब्द, इतने कड़वे शब्द, इतना कट टू कट ऑन योर फेस किसी ने चाइना को नहीं बोला आज तक। थोड़ा बहुत टुक टुक करके पहले यूएस एक जमाने में बोलता था, डोनाल्ड ट्रंप आया तो जमीन पे लेट गया। डोनाल्ड ट्रंप जमीन पे लेट गया भाई, किसी ने नहीं बोला। दिस लेडी हैज स्टूड अप टू चाइना, और ये चाइना की प्रॉब्लम है, इसलिए चाइना अमेरिका को कंप्लेन कर रहा है कि जाके उसको समझाओ, तुम समझाओ, राइट। Takaichi cannot retract her statement and Beijing knows that. Why China-Japan spat is unlikely to be resolved soon. Beijing has demanded that Takaichi retract her statement on Taiwan, but while the Japanese Prime Minister said she would avoid discussing specific scenarios in the future, she has not withdrawn her statement. Takaichi cannot retract her statement and Beijing knows that. Takaichi's sin was speaking with clarity, for which Beijing is punishing her. As long as Takaichi remains Prime Minister, it is hard to see relations improving much. Analysts David Bowling and Jeremy Chan at Political Risk Consultancy Eurasia Group said. On the other hand, Han said the Trump administration is far more reluctant to sacrifice blood and treasure on the Taiwan question than his predecessors, preferring instead to focus on the trade relationship between Washington and Beijing. और ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये वही स्टेटमेंट है दोस्तों जो हमने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था। जापान एंड चाइना एंड ग्रोइंग रो आफ्टर पीएम तकाइची सेज ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। ये है चक्कर आज की तारीख में, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ दिस।
जो हम लोगों को एक गलत फहमी है ना, देखो शत्रुबोध हम लोगों में नहीं है, और मैं 1000 बार कह चुका हूं हम लोगों में शत्रुबोध की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, यहां पे आधे लोग अगर नहीं नहीं नहीं, ये तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी लड़ाई है, आम लोग तो बड़े अच्छे, कोई अच्छे नहीं है आम लोग पाकिस्तान के। ये क्यों गलत फहमी पाल के रखते हो यार, ये क्यों पाल के रखते हो गलत फहमी? मैं इंडियन से कह रहा हूं, जिनने लाहौर नहीं देखा, कुछ लाहौर वहौर नहीं है यार, सब लड़ी रबिश डंप यार, कूड़ादान है लाहौर। क्या करना तुमने लाहौर से? और चाइना दिस चाइना दैट, चाइना के साथ ट्रेड करो, कोई मना नहीं कर रहा तुम्हें। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा आपको, जापान को छोड़ो एक कोने में, उनको जो कहना था कह दिया। फुल सैल्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान यार, आई सैल्यूट हर फॉर अ ब्रेवरी। बोल दिया, मुंह पे बोल दिया उसके, करो जो तुम्हें करना है, देख लेंगे। आज की तारीख में एक बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है, आपको ट्रेड करनी है ट्रेड करो जापान के साथ, आपको जो करना है करो, डिप्लोमेटिक रिश्ते अच्छे करने करो, लेकिन कीप योर पाउडर ड्राई। किसी को यह गलत फहमी है कि चाइना दोबारा गलवान में नहीं आएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के किसी और किनारे में कोने में नहीं आएगा, भारत का हिस्सा लेने की बाय फोर्स कोशिश नहीं करेगा, यह हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। वी मस्ट बिल्ड अप कैपेसिटी, बिकॉज विदाउट कैपेसिटी देयर इज नो डेटरेंस, विदाउट कैपेसिटी देयर इज नो डेटरेंस एट ऑल। चाइना कोशिश करेगा। अभी अरुणाचल प्रदेश का देख लिया, उस लेडी के साथ क्या करा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइनीज मानते हैं कि अरुणाचल इज साउथ टिबेट। चाइना आपके ऊपर हमले पे हमला करता है इसी प्रकार का, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया, और हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग कुछ नहीं करते क्योंकि हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमारे और एक्सपेक्टेशंस हैं कि चाइना ऐसे बिहेव करेगा। चाइना कुछ बिहेव नहीं करेगा। चाइना के हेड ऑफ स्टेट ने जो अग्रीमेंट भारत के साथ साइन करी, चाइना ने फाड़ के फेंक दी। चाइना गलवान के सामने आ गया। वो तो भला हो इंडियन आर्मी का जो सामने खड़ी थी। इंडियन आर्मी वहां पे नहीं होती, बाय द वे, घुस जाते अंदर, और दोस्तों दोबारा घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, यू नीड क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। यू नीड दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी, तभी आप चाइना को रोक पाएंगे, वरना चाइना नहीं रुकने वाला है। ठोको चाइना को। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।